आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम सब सही सलामत हैं। हमने आज का दिन देखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बेसिक बाइबल, ताकि जो मेरे भाई बहनों के पास समय नहीं है या किसी कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं या जो जीवित परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ बेसिक बाइबल। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारी अगुवाई करेगा। जो मेरा बहन भाई सुने, इसे एक दूसरे को शेयर कीजिए। और आज तारीख है 11/5/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 2 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर तीसरे दिन गलील में काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवक से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध होने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना वह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफा को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब लोगों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शराफा के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उन्होंने चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरा घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अंत जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को सुमरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह समय पर्व था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि वह मनुष्य के विषय कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्यों के मन में क्या है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का छोटा सा वचन है। ये हमारे हृदयों और मनों को सीधा मार्ग दिखाएगा ताकि हम परमेश्वर के और नज़दीक जा सकें। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेकर अनंत काल तक हम सब पर होता रहे। आमीन। फिर सबको जय मसीह की।